मॉर्निंग। पिछले वीडियो में अपन ने प्रोग्राम्स के बारे में बात की थी और प्रोग्राम्स के अंदर था कि प्रिवेंशन था और जो प्रिपेयर्डनेस था, डिजास्टर रिस्पांस था और डिजास्टर मिटिगेशन था, रिहेबिलिटेशन था और रिकवरी था। उसमें से अपन ने केवल डिजास्टर प्रिवेंशन पढ़ा था। अब आगे बात करते हैं, सेकंड है वो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के अंदर भी अपन ने डिस्कस किया था थोड़ा सा कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज इंश्योर दैट अप्रोप्रिएट सिस्टम प्रोड्यूस एंड रिसोर्सेज इन पैलेस प्रोवाइड और प्रॉम्प्ट इफेक्टिव असिस्टेंस टू डिजास्टर विक्टिम्स। यानी कि जितने भी वहाँ पर अपने को सुविधाएं प्राप्त हो रही है उस सुविधाओं के अनुसार अपने को अप्रोप्रिएट सिस्टम के हिसाब से, अप्रोप्रिएट प्रोसीजर के हिसाब से और रिसोर्सेज के हिसाब से काम करना है और एक विक्टिम को असेस करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि 10 फैसिलिटीज़, रिलीफ मेजर्स एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। यानी कि अपने को फैसिलिटीज़ जो विक्टिम्स है उसको रिलीफ प्रोवाइड करवाने के लिए प्राप्त करवानी है। अब नेक्स्ट है कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज ऑनगोइंग मल्टी सेक्टोरियल एक्टिविटी टू कैरी आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। यानी कि प्रिपेयर्डनेस करते समय निम्न बातों का अपन ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले है इवालुएट द रिस्क एंड ऑफ द कंट्री एंड पॉपुलर रीजन्स टू डिजास्टर। यानी कि सबसे पहले अपने को इवालुएट करना है कि रिस्क कौन सी कंट्री में है और कौन से रीजन्स के अंदर है। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर अडोप्ट स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन। यानी कि जो मान लो कि स्टैंडर्ड्स है उसको अडोप्ट करना है और एक रेगुलेटेड तरीके से अपने को काम में करना है। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड वार्निंग सिस्टम होना चाहिए अपने पास में एक स्थापित करने के लिए। अपनी जो मान लो कि संस्था है उसको और दूसरी जो एजेंसीज है उसके साथ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होना चाहिए और वार्निंग सिस्टम्स होना चाहिए। इंफॉर्मेशन और वार्निंग सिस्टम्स का मतलब है कि लोगों को मीडिया तथा अन्य जैसे टेलीविज़न, रेडियो वगैरह है उनके माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से अपन उनको वार्निंग देते रहे और इसके साथ साथ में अपन उनको कि ये बताते रहे कि भाई ये कंडीशन, क्राइसिस उत्पन्न हो सकता है और इसीलिए उनको भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। अब नेक्स्ट अगर बात करें अपन की इसके अंदर की अगला पॉइंट क्या था, तो अगले पॉइंट के अंदर है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के अंदर कि अडोप्ट मेजर टू इंश्योर द फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द इंक्रीज रेडीनेस एंड मोबिलिटीज इन डिजास्टर सिचुएशंस। जो डिजास्टर सिचुएशंस है उनको अपने को मेजर करना है और फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए, रिसोर्स को देखते हुए अपने को वहाँ की तैयारी है उसको और ज़्यादा इंक्रीज्ड करना है। नेक्स्ट है डेवलप द पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम। और लोगों को एजुकेटेड करना है ज़्यादा से ज़्यादा कि जिससे क्या हो कि रिस्क है वो कम से कम की जाए। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन सीजन्स विथ न्यूज़ और मीडियाज़ के थ्रू अपने को लोगों को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट है कि इन द प्रिपेयर्डनेस फेज एमरजेंसी मेजर्स डेवलप प्लान्स ऑफ एक्शन फॉर व्हेन द डिजास्टर स्ट्रिकल्स और कॉमन प्रिपेयर्डनेस मेजर्स इंक्लूड्स द। अब कॉमन प्रिपेयर्डनेस कौन कौन सी करनी है उसके अंदर है। फर्स्ट है कम्युनिकेशन प्लान विथ इजीली अंडरस्टैंडेबल टर्मिनोलॉजी एंड मेथड्स। लोगों के साथ में कम्युनिकेशन किया जा सके ऐसा प्लान बनाना है जिसके अंदर अनस्टैंडेबल टर्मिनोलॉजी एंड मेथड्स। इसके अंदर कोई स्टैंडर्ड की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, लेकिन लोगों के समझ में आनी चाहिए, जो लोगों की एकदम आसानी से समझ में आ सके ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना है। डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिस ऑफ ए मल्टी एजेंसीज कोऑर्डिनेशन एंड इंसिडेंट कमांड्स। यानी कि इसके अंदर डेवलपमेंट प्रैक्टिस मल्टी एजेंसीज यानी कि दूसरी जो एजेंसीज है उसके साथ में वर्क करने की अपने को प्रैक्टिस पहले से करवानी चाहिए जिससे बाद में है वो डिजास्टर के समय किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सके। नेक्स्ट है प्रॉपर
मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज। और जो वर्कर्स हैं जो काम करते हैं इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर, उनको पहले से ट्रेनिंग देनी चाहिए और पहले से उनका मेंटेनेंस तैयार रखना चाहिए। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर, डेवलपमेंट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ इमरजेंसी पॉपुलेशन वार्निंग मेथड्स कंबाइंड विथ इमरजेंसी शेल्टर्स एंड इवैक्यूएशन प्लान्स। यानी कि डेवलपमेंट एंड एक्सरसाइज इमरजेंसी पॉपुलेशन, अब जो मान लो कि वहाँ की पॉपुलेशन है उसके प्रति अपने को वार्निंग मेथड्स और कंबाइंड विद इमरजेंसी जो शेल्टर्स है उसके साथ में काम करने का तरीका पता होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टॉक कीपिंग, इन्वेंट्री एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स। यानी कि जो सप्लाईज है, जो इक्विपमेंट्स है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचना, उनको किस तरह से काम में लेना है, ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा सिक्स्थ पॉइंट है इन इफिशियंट प्रिपेयर्डनेस मेजर्स टू इमरजेंसी ऑपरेशनल सेंटर्स कंबाइंड विथ द प्रैक्टिस रीजन्स वाइड डिकरेंस such as the incident command systems और managing emergencies। और नेक्स्ट है डिजास्टर मिटिगेशंस। डिजास्टर मिटिगेशंस के अंदर है डिजास्टर मिटिगेशन रेफर टू मेजर दैट कैन बी टेकन टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रप्टिव इफेक्ट ऑफ हजार्ड्स एंड दस लेसन्स स्केल ऑफ ए पॉसिबल डिजास्टर। यानी कि लगभग मिटिगेशन के अंदर यह है कि कम से कम लोगों को नुकसान हो, लोग डिस्टर्ब हो, लोगों पर इफेक्ट पड़े हजार्ड्स का, ऐसी सुविधाएं करनी चाहिए। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है कि डिजास्टर मिटिगेशन कैन अकर एट एनी टाइम्स। यानी डिजास्टर कभी भी घटित हो सकता है, तो डिजास्टर मिटिगेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू द प्रॉपर इंजीनियरिंग, स्पेटियल प्लानिंग्स, म्यूनिसिपल्स मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशंस जैसी अपने पास में सुविधाएं होनी चाहिए। इसके अंदर द मिटिगेशन प्रोग्राम विल बी डिटेक्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। और मिटिगेशन प्रोग्राम के अंदर अपन फॉलोइंग एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। वो एक्टिविटीज़ है आइडेंटिफाई एरियाज एक्सपोज टू नेचुरल हजार्ड्स एंड डिटरमाइन द वेन्यूरेबिलिटी ऑफ की हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड वाटर सिस्टम्स। यानी कि सबसे पहले अपने को आइडेंटिफाई करना है एरियाज जिसके अंदर नेचुरल हजार्ड्स हुआ है, डिटरमाइन करने के बाद में हेल्थ फैसिलिटीज़ को वहाँ पर प्रोवाइड करवाना है, साथ साथ में जो वाटर सिस्टम्स है उसको भी मजबूत करना है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कोऑर्डिनेट वर्क मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स इन डिजाइंस एंड डेवलपिंग द बिल्डिंग्स कोड्स एंड प्रोटेक्ट द वाटर डिस्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम ए डैमेज। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दूसरी जो मल्टी डिसिप्लिनरी अपने पास में एजेंसीज काम कर रही है उसके साथ में, और पूरा एक स्ट्रक्चर्स होना चाहिए कि कौन कौन सा व्यक्ति क्या काम है करेगा, जिससे कम से कम जो समस्या है वो उत्पन्न होगी। थर्ड पॉइंट है हॉस्पिटल मस्ट रिमेन्स ऑपरेशन टू अटेंड टू डिजास्टर विक्टिम्स। और ऐसी हॉस्पिटल्स की सुविधाएं होनी चाहिए कि जल्द से जल्द है विक्टिम्स को हॉस्पिटल सुविधाएं दी जा सके। नेक्स्ट है कि इंक्लूड द डिजास्टर मिटिगेशन मेजर इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू फैसिलिटीज़ कोड एंड स्टैंडर्ड्स। और ये भी होना चाहिए कि साथ साथ में अपन है वो नई अगर कोई टेक्निक्स काम में ले रहे हैं तो उनके बारे में भी अपने पास में डिस्कशन होना चाहिए। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सैनिटाइज एंड ट्रेन टू पर्सोनेल्स एंड इन्वॉल्व द प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ ए फैसिलिटीज़ अबाउट द डिजास्टर मिटिगेशंस। यानी कि अपने पास में ऐसा सेंसिटिवाइज होना चाहिए, ट्रेन लोग होने चाहिए जिससे क्या है कि एडमिनिस्ट्रेट कर सके, ऑपरेशनल कंडीशंस में काम कर सके और मेंटेनेंस का काम भी कर सके। नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब है कि जब डिजास्टर आया था और डिजास्टर आने के बाद में जो कंडीशंस उत्पन्न हुई थी उस कंडीशन को ट्रीट करते हुए, उस कंडीशन से निकलते हुए लोगों को एक जो पहले कंडीशन थी उस तक पहुंचाने की कंडीशंस, और अगर कोई व्यक्ति अपना वर्क खो चुका है तो उसको नया वर्क सिखाने की जो कंडीशंस होती है वो आती है रिहैबिलिटेशन के अंदर। रिकंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि अगर मान लो कि किसी व्यक्ति को कोई हजार्ड्स हुआ हो, कोई फ्रैक्चर्स हुआ हो या कोई चोट लगी हो या मान लो कि कोई और दुर्घटनाएं हुई तो उनको स्किन वगैरह खराब हुई है तो उसकी स्किन ग्राफ्टिंग करना यानी कि उनको में अंदर सुधार करना आता है, वो रिकंस्ट्रक्टिव होना है। रिकंस्ट्रक्टिव का मतलब है बिल्ड अब दोबारा से तैयार करना किसी चीज़ को, वो है। नेक्स्ट है अब
अप्रोचेज टू डिजास्टर मैनेजमेंट। अप्रोचेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर है कि इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है प्री डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फेज। डिजास्टर रिडक्शन फेज के अंदर है कि जैसे प्रिवेंशन है, प्रिपेयर्डनेस है, इमिग्रेशंस है और प्रिपरेशंस है। ये चीज़ें हैं तो वो होती है प्रिपरेशन, जो प्री डिजास्टर फेज होती है। प्री डिजास्टर के अंदर क्या होता है कि जब डिजास्टर आए उनसे पहले वर्क किस तरह से तैयार करना है, वर्क कैसे करना है, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आती है, वो प्री डिजास्टर फेज के अंदर आती है। डिजास्टर फेज के अंदर है कि भाई रेस्पॉन्स कैसा दे, रिकवरी कैसे हो और डेवलपमेंट कैसे हो, वो आता है डिजास्टर के अंदर। अगर इसको पढ़ के देखें कि वाट मेजर कैन बी टेकन टू मैनेज एंड पॉसिबिलिटी रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर, यानी कि जो नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं उनको कम से कम किया जा सके। नेक्स्ट है डिजास्टर आर नॉट वेलकम इवेंट्स एंड यूजुअली व्हेन दे अकर एवरी एफर्ट इज मेड बाय रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ सच इवेंट्स। यानी कि इसमें क्या है कि प्रत्येक घटनाएं पहले से पता नहीं होती है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, उनके लिए जिस तरह से अपन हो सके सारी तैयारियां करते हैं। इसके अंदर है कि डिजास्टर मैनेजमेंट शुड इंक्लूड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव लेवल्स ऑफ ए गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा करेगी कि भाई उसको प्रिवेंशन करे, प्रिपेयर्डनेस करे, रेस्पॉन्स करे, रिकवरी करे और रिहेबिलिटेशन लेवल्स को मैनेज करे। डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी व्यूड बाय नंबर ऑफ वेज, अलग अलग तरीके से इसको देखा जा सकता है। द मोर ट्रेडिशनल अप्रोच हैज़ टू रिगार्ड द डिजास्टर मैनेजमेंट नंबर ऑफ ए फेजेज सीक्वेंस ऑफ एक्शन और ए कंटिन्यूम यू कैन इन द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन से इसके आधार पर देखा जा सकता है। इन द अबो ट्रेडिशनल मॉडल्स show in the figures disaster management occur in a stage which following other सीक्वेंस, यानी कि जो ऊपर दिखा रखी है उसी सीक्वेंस के अनुसार डिजास्टर मैनेजमेंट चलता है। अगर एक बार दोबारा से बात करें कि अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, तो जो फोर्थ और फिफ्थ अपना जो डिजास्टर के पार्ट्स थे उसके अंदर अपन ने पढ़ा है कि डिजास्टर के प्रोग्राम्स किस तरह से, कि डिजास्टर मैनेजमेंट के कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं। उसके बाद में पढ़ा था फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ए डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। उसके अंदर अपन ने पढ़ा था डिजास्टर प्रिवेंशन है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है, डिजास्टर रेस्पॉन्स है, डिजास्टर इमिग्रेशंस है, डिजास्टर रिहेबिलिटेशंस है और रिकंस्ट्रक्टिव है। ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। अगर मान लो कि किसी तरह से कोई चीज़ है वो आपके नहीं समझ में आती है तो आप मेरे को बोल देना। थैंक यू।